नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका, जो कि होगा आपका भारत के आकार एवं स्थिति से संबंधित क्वेश्चन आपका, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। और इसमें बात करेंगे हम कि भारत का सीमा किन देशों के साथ लगता है आपका, भारत का विश्व में क्या स्थान है आपका। इसमें देखेंगे कि भारत के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है आपका, और कई सारे अहम मुद्दे पर बात करेंगे आपका। आज का जो क्लास होगा वो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल होगा आपका, और इम्पॉर्टेंट तो होगा ही आपका। और इसमें हम लोग टोटल मिलाकर के आपका 25 MCQ प्रश्न करने वाले हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। दोस्तों, ये सिर्फ वीडियो 25 क्वेश्चन नहीं आपको बताएंगे आपका, बल्कि इस 25 क्वेश्चन के सहारे से हम लोग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए आपका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये है आपका कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है आपका। तो भारत का यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका कुल क्षेत्रफल आपका, तो देखिए ऑप्शन ए नंबर आपको दिख रहा होगा आपका 20 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी होगा 32 लाख वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन सी होगा आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी होगा आपका 50 लाख वर्ग किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ना आपका, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपका, मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको पूरा अगर डिजिट में अगर देखा जाए आपका, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा। क्या होगा? किलोमीटर स्क्वायर होगा। किसका क्षेत्रफल आपका? भारत का आपका। और साथ में आपको ये भी बता दें आपका कि जो भारत है आपका, भारत जो है आपका, ये भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे आपका है? उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है आपका। तो सबसे पहले एक हम लोग बना लेते हैं आपका सर्कल, उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं तो अक्षांश रेखा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं आपका? अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा क्या होता है? तो ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पूरब को पश्चिम से मिलाता हो। जो पूरब को क्या मिलाता हो आपका? पश्चिम से। तो पूरब के पश्चिम से जो मिलाने वाली रेखा उसे क्या कहते हैं आपका? यानी अक्षांश रेखा कहते हैं। अब होता क्या है आपका, तो 0 डिग्री के जो ऊपर का भाग रहता है, 0 डिग्री के जो ऊपर का भाग रहता है उसे कहते हैं यानी उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं आपका? उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री के जो नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं आपका? दक्षिणी गोलार्ध। तो आप जब देखिएगा इंडिया का जब मैप देखिएगा तो देखिएगा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसीलिए भारत का जो विस्तार है वो कहाँ पे आपका? तो ये उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे आपका है? उत्तरी गोलार्ध में आपका। चलिए, तो भारत के अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा आपका कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है आपका, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है आपका। इसमें कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए आपका। चलिए, अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। सेकेंड क्वेश्चन ये है आपका कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है आपका। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका भारत का जो पूछ रहा है आपका कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो सबसे पहले देखते हैं भारत का मैप बनाने का प्रयास करते हैं, अगर बनता है तो ठीक है। पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि भारत का जो है यानी उत्तर से दक्षिण का विस्तार, मतलब ये वाला पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछ रहा है आपका। तो ये है आपका 3214 किलोमीटर। कितना आपका? 3214 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 3214 किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है आपका? क्षेत्रफल बोल रहे हैं, विस्तार है आपका। तो भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है आपका। तो यहाँ पे अगर पूछ रहा है आपका क्वेश्चन कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत कितने नंबर का देश है आपका, तो 7वां बड़ा देश है। कितना आपका है? 7वां बड़ा देश है आपका। क्योंकि इससे पहले आपका सबसे बड़ा अगर पूछेगा कि कौन सा आपका देश है आपका, तो रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद आपका और अलग अलग आपका देश है आपका। 6ठे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पर कौन है आपका? यानी भारत है आपका। तो यहाँ पे हमसे पूछा रहा था कौन सा आपका भारत का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से
कौन नंबर पे है आपका? तो 7वें नंबर पर है। कौन सा आपका है? 7वें नंबर पर। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर बता दें आपका कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना आपका है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। 2 पॉइंट का आपका यानी 2.4% है क्या आपका विश्व के कुल क्षेत्रफल का, यानी भारत का क्षेत्रफल इतनी है आपका। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन अगर बात किया जाए यानी 4th नंबर, तो 4th नंबर ये पूछ रहा है आपका कि डैश के साथ भारत का सीमा सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है आपका। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि भारत का सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगता है स्थलीय। अब देखिए भारत में क्या है ना, भारत का कुल पड़ोसी देश अगर बात करें आपका, तो कुल पड़ोसी देश यहाँ पे कुल पड़ोसी देश आपका कितना है? 9 है आपका। और 9 में अगर देखा जाए तो जो 7 है ना, 7 है वो स्थलीय है, स्थलीय, और 2 आपका क्या है? जलीय आपका। तो यहाँ पे क्या है कि यानी टोटल अगर पूछेगा तो 9 देश हैं आपका, भारत के पड़ोसी देश आपका, जिसमें 2 क्या आपका स्थलीय है और 7 स्थलीय है और 2 आपका जलीय है। अब यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट अगर आपको और समझा दें आपका कि जलीय और स्थलीय में क्या अंतर है आपका। देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए भारत के ऊपरी सिरा से लेकर के इस प्रकार से यहाँ पे, तो और इधर से देखा जाए यहाँ इस प्रकार से यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, प्रयास करते हैं आपको समझाने का हम। ऐसे मैप तो बनाना इतना, चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका स्थलीय, मतलब वैसा देश जिसका भारत का सीमा अनिल क्या करता है? भूमि से टच करता है। क्या करता है? भूमि से टच करता है। तो अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे कौन है आपका? पाकिस्तान है यहाँ पे। उसके बाद ऊपर में देखिएगा यहाँ पे अफगानिस्तान है आपका, यहाँ पे देखिएगा आपका चीन है, यहाँ पे देखिएगा नेपाल है। कौन है आपका? नेपाल। और यहाँ पे कौन है आपका? भूटान है। कौन है आपका? यहाँ पे यानी भूटान है, ठीक है। यहाँ पे कौन है आपका? भूटान है आपका, यहाँ पे भूटान है आपका, मतलब बी लिख देते हैं, भूटान है। और यहाँ पे कौन है आपका? म्यांमार है आपका। और यहाँ पे कौन है आपका? बांग्लादेश है आपका। तो यहाँ पे अगर गौर से आप देखिएगा तो आपको बता दें कितना आपका टोटल, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा? पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद हो जाएगा आपका, ठीक है। अफगानिस्तान के क्या हो जाएगा आपका? काबुल हो जाएगा आपका। नेपाल का क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा आपका। चीन के क्या हो जाएगा आपका? बीजिंग हो जाएगा आपका। उसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पे भूटान था आपका, तो भूटान के क्या हो जाएगा आपका? थिम्पू हो जाएगा आपका। म्यांमार के क्या हो जाएगा? नेपिटो हो जाएगा। और बांग्लादेश के क्या हो जाएगा आपका? ढाका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो सीमा है ना, ये वाला ऊपर का जो सीमा है, ये सब सारा कौन सा लग रहा है आपका? स्थलीय से लग रहा है। कौन सा लग रहा है आपका? स्थलीय से लग रहा है। इसीलिए भारत का सीमा अलग देशों के साथ में 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ में स्थलीय सीमा साझा करता है आपका। तो यहाँ पे ये जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए आपका जलीय, तो जलीय देखिएगा भारत को जो नीचे का जो भाग है ना, भारत का जो नीचे का भाग है, जैसे ये वाला भाग आपका, जैसे ये होगा श्रीलंका, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक छोटू सा आपका मालदीव है। तो मालदीव का सीमा और यानी श्रीलंका का सीमा दोनों कैसे लगता है आपका? जल से लगता है, क्योंकि इसके बीच में क्या आपका है? जलीय है आपका। यहाँ पे स्थल से कनेक्ट नहीं है, स्थल से कनेक्ट नहीं है। इसीलिए भारत के पड़ोसी देश 2 को क्या आपका? जलीय है, और 7 क्या आपका? स्थलीय है आपका। तो यहाँ पे जो आंसर आपसे पूछ रहा था आपका क्वेश्चन कि डैश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा यानी स्थलीय कैसे बता रहना है आपका? स्थलीय किसके साथ में लगता है? तो ये बांग्लादेश के साथ में लगता है। और पता है सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ में लगता है, यानी कितना? 40 यानी सॉरी यहाँ पे 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर सीमा लगता है किसका? आपका बांग्लादेश के यानी भारत के साथ में आपका। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर बात करें आपका, तो वर्तमान में भारत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है आपका। भारत में कुल कितने भी आपका राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है आपका? तो देखिए भारत में अभी वर्तमान समय अगर देखा जाए आपका, तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है आपका। अब जिसमें अगर पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है आपका, तो दिल्ली हो जाएगा। और दिल्ली की राजधानी क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, जिसकी राजधानी क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। उसके बाद आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, और चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ हो जाएगा आपका? चंडीगढ़ ही है आपका। उसके बाद लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगा आपका? कवरत्ती होगा आपका। उसके बाद मान लीजिए आपका कौन है आपका? तो पुडुचेरी, पुडुचेरी के क्या हो जाएगा आपका? पुडुचेरी ही होगा आपका। जम्मू कश्मीर का हो जाएगा श्रीनगर आपका। उसके बाद आपका लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख का क्या हो जाएगा आपका? तो लेह हो जाएगा।
और आपको पता होगा कि पहले दामन और यानी दामन और नागर हवेली और दमन और दीव दोनों अलग था, लेकिन इसको फिर कनेक्ट कर दिया गया। इसको क्या कर दिया आपका, कनेक्ट कर दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो दादर और नागर हवेली और दमन और दीव का राजधानी कहाँ हो गया आपका, दमन हो गया आपका। तो भारत में अगर पूछेगा तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है आपका, 8 गो है आपका। और राज्य कितने हैं आपका, 28 राज्य हैं आपका। और जो सबसे लास्ट में जो अंतिम में जो राज्य बना था वो कौन बना था आपका, तो ये बना है आपका यानी तेलंगाना बना है। कौन बना है आपका, तेलंगाना। और तेलंगाना किससे कट के बना है आपका, तो ये आंध्र प्रदेश में यानी आंध्र प्रदेश से कट के बना है। और ये 2014 में कट के बना था। किस कब आपका, 2014 में। तो ये सब जो जानकारी है जो हम बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं आपका, वो सब आप लोग यानी नोट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थम्स अप कर दीजिए ताकि हमको और मोटिवेट हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि भारतीय यानी प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग कितने किलोमीटर तक आपका विस्तृत है आपका। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये जो है ना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। देखिए तो यहाँ पे क्या है आपका, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। और ये इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय यानी भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग कितने किलोमीटर तक विस्तृत है आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। कितना आपका, 1600 किलोमीटर तक आपका विस्तृत है। किसका, यानी भारत का आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका 7वां नंबर आपका। 7वां नंबर ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्न में से भारत के स्थलीय सीमा यानी किसे छूती है आपका। तो देखिए आप लोग के अभी ऊपर बताया था आपका कि 7 क्या है आपका, भारत के ऐसे देश हैं आपका यानी पड़ोसी देश आपका जिसका स्थल से सीमा लगता है। किसके साथ में आपका, भारत के साथ में आपका। उसमें देखिए चीन भी शामिल है आपका, नेपाल भी शामिल है आपका और पाकिस्तान भी शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपसे कि हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय यानी देश का नाम बताइए आपका। तो देखिए हिंद महासागर में क्या आपका है यानी जो 2 द्वीपीय देश है आपका कौन कौन हो जाएगा आपका। द्वीपीय देखिए एक आपको कई बार पूछता होगा ना कि प्रायद्वीप और द्वीपीय में क्या अंतर है आपका। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सब बता देते हैं आपका कि प्रायद्वीप कहते किसको है। देखिए आपका प्रायद्वीप यानी कहते किसको है आपका। तो प्रायद्वीप कहने का मतलब ये है आपका कि वैसा भूमि, अगर यहाँ पे देखा लिखा जाए आपका तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि वैसा भूमि जो तीन ओर जल से घिरा हो, 3 ओर जल से घिरा हो मतलब भाई यानी लगता हो सीमा। और एक और स्थल से, एक और क्या आपका, स्थल से। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या आपका, यानी प्रायद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे आपका, प्रायद्वीप कहेंगे। मतलब वैसा भूमि जो 3 ओर क्या हो, जल से घिरा हो और एक और क्या होगा, स्थल से घिरा हो, ऐसी भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, प्रायद्वीपीय। तो भारत देखिएगा कि भारत 3 ओर से क्या आपका स्थल से घिरा हो और एक तरह से क्या आपका जल से घिरा आपका है। ठीक है, एक तरह और ये क्या लिखती है जी, हाँ ठीक है। वैसा भूमि जो 3 ओर, ओहो देखिए सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। हाँ 3 ओर, देखिए यहाँ पे 3 ओर स्थल से कहना है। 3 ओर क्या होगा, स्थल से कहना है आपका। 3 ओर फिर से स्थल से बोल रहे हैं। 3 ओर जल से घिरा हो और आपका एक और क्या हो आपका, स्थल से घिरा हो। 3 ओर जल से और एक और स्थल से घिरा हो, तो ऐसे भूमि को हम लोग कहेंगे कि आपका यानी प्रायद्वीपीय कहेंगे। आप गौर से देखिएगा आपका, अगर गौर से देखिएगा तो देखिए भारत को जो ऊपरी सीमा है, ऊपरी जो सीमा है आपका वो किससे घिरा आपका, स्थल से घिरा आपका। और बाकी देखिए इधर जो है आपका अरब सागर है, इधर कौन आपका बंगाल खाड़ी और नीचे कौन आपका हिंद महासागर। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, इसमें सही किस तरह होगा आपका, प्रायद्वीपीय। मतलब वैसा भूमि जो 3 ओर जल से घिरा हो और एक और क्या हो, स्थल से घिरा हो, ऐसे भूमि को हम लोग क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय भूमि कहेंगे आपका। तो भारत कैसा देश है आपका, एक प्रायद्वीपीय देश है आपका। और जबकि अगर यहाँ पे अगर बात करा जाए आपका, पूछ रहा है आपका द्वीप, तो द्वीप क्या होता है आपका, तो द्वीप क्या होता है, तो वैसा भूमि जो चारों ओर, वैसा भूमि जो चारों ओर क्या हो आपका, यानी जल से घिरा हो। क्या घिरा हो आपका, जल से घिरा हो, उसे हम लोग कहते हैं द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा रहा था ना आपसे कि यानी द्वीपीय देश कौन कौन सा आपका, तो एक तो मालदीव हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा, श्रीलंका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। बी और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका है डैश की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है आपका। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपका,
तो पूछा ये है आपका कि यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की बोल रहे हैं यानी यहाँ पे देखिए यानी खाड़ी और पाक समझौते द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होती है आपका। तो मन्नार की खाड़ी कौन हो गया आपका यहाँ पे, मन्नार का खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी आपका और मन्नार की खाड़ी और आपका पाक जल संधि, ये दोनों यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मन्नार आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। ये किसको अलग करती है, भारत और यानी भारत और श्रीलंका को अलग करती है आपका। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साथ में आपको यहाँ पे बता देते हैं आपका कि जैसे अगर पूछेगा रेड क्लिप, क्या पूछेगा आपका, रेड क्लिप, ठीक है। रेड क्लिप किन देशों को अलग करता है आपका, तो भाई पाकिस्तान को आपका और भारत को, पाकिस्तान और भारत को। वही पूछेगा कि मेक मोहन, क्या पूछेगा, मेक मोहन। तो मेक मोहन किसको, भारत और चीन को, भारत और चीन को अलग करता है। उसके बाद पूछेगा डूरंड, क्या पूछेगा, डूरंड। तो डूरंड किसको, यानी पाकिस्तान एंड यानी अफगानिस्तान को अलग करता है आपका। तो रेड क्लिप किसको अलग करता है आपका, यानी पाकिस्तान और भारत को। मेक मोहन किसको अलग करता है, भारत और चीन को। डूरंड किसको, डूरंड रेखा किसको अलग करता है, अफगानिस्तान और आपका यानी पाकिस्तान को आपका। और एक जो अभी बता दिया आपका कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि किसको अलग करता है आपका, तो ये आपका श्रीलंका को भारत से अलग करता है आपका। चलिए उसके बाद है भारत किस गोलार्ध में स्थित है आपका। आज का हमको लगता है कि सबसे पहला क्वेश्चन हम आप लोग से यही डिस्कस किए आपका कि भारत यानी किस गोलार्ध में स्थित है आपका। तो भारत जो है ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में आपका, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है आपका। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है आपका। मतलब ये क्वेश्चन पूछा रहा है आपका कि भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्क रेखा। कौन हो जाएगा आपका, कर्क रेखा बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्क रेखा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कर्क रेखा हो जाएगा। आपको एक चीज और बता देता है आपका कि कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा जो है ना आपका, तो कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं क्या आपका, यानी कर्क रेखा। क्या कहते हैं आपका, कर्क रेखा। और कर्क रेखा पता है आपको, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कितने राज्य से आपका, 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपका, ठीक है। और 8 राज्य कौन कौन से आपका, तो ये देखिए इसके आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी रुकिए चलिए इसको बताते हैं आपका। थोड़ा पेन को हम छोटा कर लेते हैं ताकि इस कंटेंट आ जाए आपके सामने। देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, सबसे पहले एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं आपका। ट्रिक क्या आपका है, तो ट्रिक ये है आपका कि झार गमछा मित्र पर, ठीक है, मित्र पर। देखिए अब इसी से सारा हम लोग देख लेंगे कि 8 राज्य कौन कौन है आपका। तो सबसे पहले तो झा से क्या जाएगा आपका, झारखंड हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा में आ जाएगा आपका र से राजस्थान आ जाएगा। कौन आ जाएगा आपका, राजस्थान आ जाएगा आपका। फिर तीसरा में आ जाएगा गुजरात, अगर शॉर्ट में लिख देते हैं गुजरात आ जाएगा। फिर चौथा में आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा आपका। उसके बाद पंचम आ जाएगा कौन, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। कौन आ जाएगा आपका, छत्तीसगढ़। छठा में कौन आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। कौन आ जाएगा आपका, मिजोरम आ जाएगा। सातवां में कौन आ जाएगा आपका, तो यानी त्रिपुरा आ जाएगा। कौन आ जाएगा आपका, त्रिपुरा आ जाएगा। और आठवां में जो हो जाएगा, आठवां में कौन हो जाएगा आपका, तो यहाँ लिख देते हैं। आठवां में जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यानी 8 राज्य से यानी कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ पे आपका, भारत में। भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा यानी गुजरती है आपका, ठीक है। देखिए और पता है एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपका कि भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है आपका। तो अगर यहाँ पे देखा जाए आपके कि मान लीजिए कर्क रेखा, अच्छा कर्क रेखा तो सीधे होता है भाई, हम सांप बना रहे हैं ना। देखिए तो कर्क रेखा ये मान लीजिए आपका। अब कर्क रेखा क्या है आपका, तो पूछ रहा है कि कर्क रेखा की यानी वह कौन सा नदी जो 2 बार काटती है आपका, कर्क रेखा को 2 बार काटती है आपका। तो कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार नदी जो है उसका नाम है माही। क्या नाम है आपका, माही। और माही हमारे झारखंड में प्रसिद्ध है, पता है ना, महेंद्र सिंह धोनी, जर्सी नंबर 7, जो अभी CSK से खेल रहे हैं IPL ना। चलिए तो यहाँ पे क्या है आपका, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, कर्क रेखा। और कर्क रेखा कौन सा अक्षांश रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं आपका। और मकर रेखा किसको कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं आपका। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपका कि
बताइए भारत की सीमा की देश के साथ स्पर्श नहीं करती है आपका। आप मेरा अगर जो आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं आप उसको अगर गौरपूर्वक अगर सुन रहे होंगे आपका या देख रहे होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है आपका। कैसे? क्योंकि भारत की सीमा की देश से स्पर्श नहीं करती है आपका, तो वो किर्गिस्तान से आपका है नहीं करता है, किर्गिस्तान से नहीं करता है। बांग्लादेश से तो बताया आपका सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है चीन से, बांग्लादेश से, उसके बाद चीन से और म्यांमार। तो ये तो तीनों है, किर्गिस्तान नहीं है आपका। तो इसका सही आंसर को जहाँ हो जाएगा आपका यानी डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका कि भारत के ऊपरी सिरे पर है आपका, भारत के ऊपरी सिरे पर क्या है आपका? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ऑप्शन में मिसिंग है आपका, यहाँ पे हो जाएगा भारत के ऊपरी सिरे पर क्या आपका हिमालय है। क्या आपका है? हिमालय। ठीक है, भारत के ऊपरी सिरे पर क्या आपका हिमालय है। दक्षिणी सिरे पर क्या है? हिंद महासागर है आपका। पूरब के में क्या आपका है? बंगाल खाड़ी। और उधर क्या आपका है? तो अरब सागर है। किधर? पश्चिम के साइड में आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय प्रसिद्ध क्योंकि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? रमणीय बहुत से सौंदर्य पाए जाते हैं आपका, बहुत खूबसूरत आपका वनस्पति जगत है आपका, या ऑर्किड फूल आपका, या उपयुक्त से सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 15 है आपका कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना था। ठीक है, तो 29वां राज्य यहाँ पूछ रहा है आपका। आपको पता होगा कि तेलंगाना जो है आपका वो किससे काट के बना था आपका? आंध्र प्रदेश से काट के बना था आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 2014 में। और तेलंगाना की जो है यानी राजधानी वो क्या आपका? हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हैदराबाद। और चार मीनार भी कहाँ आपका? हैदराबाद में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है चार मीनार। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपका कि देखिए अभी जो क्वेश्चन है जो अभी बता रहे थे ऊपर डिस्कशन जो किया आपका इस क्वेश्चन में 15 नंबर में, तो उसका देखिए यहाँ पे तेलंगाना राज्य किस राज्य से काटकर बनाया गया आपका? तो जो तेलंगाना है वो किस राज्य से काटकर बना है आपका? तो ये आंध्र प्रदेश से काट के बना है आपका, आंध्र प्रदेश से बना है आपका। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है आपका? अमरावती। कौन सा आपका है? अमरावती। ठीक है, और श्री हरिकोटा भी आंध्र प्रदेश में आपका। तिरुपति जो तिरुपतिनाथ जो मंदिर है आपका वो भी कहाँ आपका? आंध्र प्रदेश में आपका। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारत को यूरोप से कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? तो भारत को यूरोप से कौन सा जलमार्ग जोड़ता है आपका? तो ये हो जाएगा आपका स्वेज नहर। कौन सा हो जाएगा आपका? स्वेज नहर। और बताया था कि भारत और यूरोप के बीच की दूरी कर दिया था जब स्वेज नहर जब खुला था तो 7000 किलोमीटर दूरी का हो गया था आपका, कम हो गया था। और कब खुला था आपका? तो 1869 में खुला था, 1869 में खुला था। कौन सा आपका? स्वेज नहर। और यहाँ पे बता दें दोस्तों आपको कि स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ता है आपका? तो ये जोड़ता है भूमध्य सागर। किसको जोड़ता है आपका? भूमध्य सागर एवं लाल सागर, एवं लाल सागर को जोड़ता है कौन? स्वेज नहर आपका। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारत की लंबी तटरेखा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपका? तो कौन सा कथन सत्य आपका है? तो बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, रोजगार के सृजन में सहायक होती है आपका, और व्यापार के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इन सभी के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध होता है कौन? यानी तटरेखा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है आपका? तो 4 मिनट का समय लगता है। आप लोग को क्लास में भी और जो नए हमारे जो व्यूअर हैं यूट्यूब से देखने वाले हैं वो जान लीजिए कि एक देशांतर रेखा को पार करने में आपका 4 मिनट का समय लेता है। कितना मिनट लेता है आपका? 4 मिनट का समय लेता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 4 मिनट। अब यहाँ पे अगर बात करें आपका कि कुल देशांतरों की संख्या, चलिए यहाँ पे देखिए आपका देशांतर रेखा होता क्या आपका? तो थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएगा। हाँ चलिए सबसे पहले ग्लोब बनाते हैं, एक ग्लोब बना दीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए आपका। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए ग्लोब पर खींची गई वह काल रेखा जो यहाँ पे यानी उत्तर को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, उत्तर को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, उसे हम लोग कहते हैं आपका देशांतर रेखा। क्या कहते हैं आपका? देशांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री हो गया आपका। तो कहने का मतलब ये है कि जो देशांतर रेखा आपका
देशांतर रेखा क्या होता है, तो ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर ध्रुव को यानी दक्षिण से क्या करता है, उत्तर ध्रुव को दक्षिण से मिलाता है, उसे क्या कहते हैं आपका देशांतर। और दोस्तों आपको ये चीज याद होना चाहिए आपका कि हम लोग जो टाइम जो निकालते हैं ना, किसी भी देश का जो टाइम जोन होता है आपका, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही तय होता है कि किस देश में कितना समय हो रहा है आपका, क्योंकि पूरा विश्व का मानक समय कौन है आपका, 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है आपका, 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है पूरे विश्व का मानक समय रेखा। और ये कहां से गुजरता है आपका, तो लंदन के ग्रीनविच शहर से। कहां से गुजरता है आपका, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है आपका कौन सा आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा गया है आपका। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। और अगर यहां थोड़ा देख लें आपका, तो ग्लोब पर अगर देखा जाए तो कुल 360 देशांतर रेखा है। कितना आपका, कुल 360 डिग्री देशांतर है आपका। और 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना टाइम लगता है आपका, 4 मिनट। और इसीलिए टोटल अगर पूछेगा 360 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना लगेगा आपका, तो 360 गुने 4 करेंगे आपका, और इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 6 चौके 24, इसीलिए आपका 24 घंटा का समय देखा जाता है, इसीलिए 24 घंटा का समय होता है आपका। बस रहे ना, तो ये विभक्त किया गया है आपका, और इसी के माध्यम से आपका पता किया जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के बीच समय का अंतर कितना है आपका। अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के बीच का जो समय का अंतर है वो कितने घंटा का आपका है, तो ये 2 घंटा का है। अब 2 घंटा कैसे है, आइए इसको हम पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं आपका। अब जैसे क्या है आपका, अगर आपको पता होगा तो भारत के सबसे पहले देशांतरी जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा आपका, देशांतरी विस्तार। तो यहाँ पे हम देशांतरी विस्तार लिखने का प्रयास कर रहे हैं आपका, देशांतरीय विस्तार। तो देखिए देशांतरी विस्तार क्या हो जाएगा आपका, तो भारत का देशांतरी विस्तार होगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अच्छा यहाँ पे देखिए जो गोल वाला है उसको डिग्री पढ़ेंगे, और जो 1 लिखा ना उसको मिनट पढ़ेंगे, और 2 रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आपका 97 डिग्री 25 मिनट भारत का ये पूर्वी देशांतर तक है क्या आपका देशांतरीय विस्तार। अब यहाँ पे क्या है आपका कि भारत का देशांतरीय विस्तार में अंतर के चलते ही भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटा का अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए आपका, तो इसको अभी और डिटेल से बताते हैं आपको। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, तो 97 डिग्री कितना था आपका 25 मिनट था आपका, और 68 डिग्री कितना था आपका 7 मिनट, 68 डिग्री आपका 7 मिनट। अगर इसको जब माइनस कीजिएगा तो भाई 15 में चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा आपका। उसके बाद 1 बचेगा 18 मिनट, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, इकाई पैसा जब लेंगे तो आपका 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा आपका, और यहाँ बचेगा 8 में से 6 चला गया तो 2। तो यहाँ पे लगभग आ रहा है कितना आपका 29 डिग्री 18 मिनट। तो हम इसको लगभग 30 डिग्री मानते हैं। कितना मानते हैं आपका 30 डिग्री मानते हैं आपका। अब 30 डिग्री में क्या होता है आपका, 30 डिग्री में क्या होता है आपका, तो हम बताएं कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लगता है आपका। तो 30 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 30 गुने 4 करेंगे आपका, और इसको आवर में चेंज करेंगे आपका। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, और 3 दूना क्या हो जाएगा आपका 6, और 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा आपका 4। मतलब यहाँ पे 2 घंटा का अंतर आ रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं आपका कि अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का अंतर कितना है आपका 2 घंटा। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा दोस्तों कि 2 घंटा की, यहाँ पे अगर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 8 बज रहा होगा तो वहाँ पे 10 बज रहा होगा, नहीं। भारत का मानक समय एक ही है, भारत का मानक समय क्या आपका एक ही है, समय वही होगा, बस 2 घंटे का अंतर होगा। मतलब जैसा 2 घंटा पहले समय होगा आपका, या बोल सकते हैं आपका टाइम, वो उस प्रकार से नहीं रहेगा आपका। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 बजे सूर्य निकल गया आपका, तो गुजरात में 6 बजे नहीं निकलेगा, बल्कि वहाँ पे 8 बजे निकलेगा। लेकिन हाँ, समय घड़ी में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में आपका समय का अंतर कितना आपका 2 घंटे का आपका। तो आई होप इसको जितना मेरे तरफ से हो रहा था आपका समझाने का प्रयास वो हम किए। बाकी अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर चाहते हैं कि आपके दोस्त भी सीखे, आपके और कोई सीखे, तो आप उनको वीडियो शेयर करें और हमको और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, तो भूगोल जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया आपका, अरस्तु ने किया आपका, टॉलमी ने किया आपका, स्ट्रैबो ने किया आपका, या फिर एरिस्टोस्थेनीज ने किया आपका।
तो इसका प्रयोग किसने, चलिए तो इसको देखते हैं। आपका भूगोल शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था आपका, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो कौन हो जाएगा आपका सही है आपका, तो एरिस्टोस्थेनीज हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, एरिस्टोस्थेनीज हो जाएगा। भूगोल शब्द का आपका प्रयोग किया था आपका सबसे पहले आपका। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी यानी श्रृंखला में स्थित है आपका, तो नीलगिरी आपका, या इलायची पहाड़ी, या अन्नामलाई, या फिर नल्लमलाई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका नीलगिरी। कौन हो जाएगा आपका, नीलगिरी। और नीलगिरी के सबसे जो ऊंचा चोटी है आपका उसे कहते हैं आपका दोदा बेटा। क्या कहते हैं आपका, दोदा बेटा कहते हैं आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है आपका, तो क्या होता है आपका 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसे भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। और ये पता है आपका, ये जो है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के यानी मिर्जापुर शहर से गुजरता है। कहां से गुजरता है आपका, मिर्जापुर शहर से गुजरता है आपका कौन, भारत का मानक समय रेखा। और 82.5 डिग्री को हम लोग कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहते हैं भारत का मानक समय रेखा। यार ये जो है ना भारत के जो मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है आपका। एक तो सबसे पहले हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा आपका, और एक आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका। तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तो इन चारों राज्यों से होकर गुजरता है कौन आपका, भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि अगला क्वेश्चन ये है आपका कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार के कौन सा आपका, तो यहाँ पे देखिए सबसे जो उपजाऊ मृदा है आपका वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सा आपका, तो जलोढ़ मृदा है। कौन सा आपका है, जलोढ़ मृदा है आपका। और उसके बाद देखिए काली जो मृदा है, काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहते हैं, और ये कपास की खेती के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका। और काली मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ पे प्राचीन समय में ज्वालामुखी का उजागर हुआ करता था आपका, ठीक है। और इसे रेगर मृदा भी कहते हैं आपका। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होता है आपका आयु के आधार पर, एक को कहते हैं बांगर, एक को क्या कहते हैं आपका बांगर, और दूसरा के कहते हैं आपका खादर। दूसरा क्या कहते हैं आपका खादर, और पहला कहते हैं बांगर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, और अगला क्वेश्चन ये है आपका कि भारत का अगर देखा जाए भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका मानसीन राम में। कहाँ पे हो जाएगा आपका, मानसीन राम में। थोड़ा ये मिसिंग है, थोड़ा स्पेलिंग सुधार लीजिएगा। तो मानसीन राम हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और मानसीन राम कहाँ आपका, मेघालय में। कहाँ पे आपका, मेघालय में। तो आज का ये रहा आपका 25 क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और आपसे एक ही कहेंगे आपका कि अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दे ताकि हम उसको सुधार करें आपका। और किसी प्रकार से अगर मेरे में कोई कमियां हैं तो आप ज़रूर बताएं आपका, उस चीज़ को हम सुधार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरा कोई वीडियो को वॉच कर रहा है, देख रहा है, और जो हम मेहनत कर रहे हैं वो एक ना एक दिन जरूर क्या करेगा, आप लोग की वजह से, आप लोग के सपोर्ट से ज़रूर रंग लाएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसी तरह हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो।